नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आज का टॉपिक है कि शरीर के कौन से अंग है विभिन्न कि जो शुगर बढ़ाते हैं बॉडी में। आपको सभी को तो पता होगा डायबिटीज में तो शुगर बढ़ी हुई है, पर आपको ये नहीं पता है कि शरीर के कौन से विभिन्न अंग है जो ये शुगर बढ़ाने में मदद करते हैं। ये हमको जब भी पता चलेगा तभी वो कैसे काम करते हैं, कौन सी दवाई कैसे काम होती है, इसका आपको एक अंदाजा आ जाएगा बेसिकली। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बारे में एक विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अभी पहले मेन आपको समझना चाहिए कि डायबिटीज में जो खून का शुगर लेवल है वो मेंटेन होने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक हार्मोन है कि जो शुगर की लेवल खून में बढ़ाता है, एक हार्मोन है कि जो शुगर की लेवल खून में कम करता है। ग्लूकागॉन हार्मोन है जो शुगर की लेवल बढ़ाता है और जो इंसुलिन हार्मोन है वो शुगर की लेवल कम करता है। अभी ये दोनों हार्मोन का बैलेंस पे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होती है। अभी पैनक्रियाज वाला एक ऑर्गन है जिसमें अल्फा और बीटा सेल्स रहते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाता है। अब अगर किसी कारण से अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन जरूरत से ज्यादा बनाने लगे तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी। अगर किसी कारण से इंसुलिन बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बनाना कम कर दे तो भी शुगर बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान में आया। तो ये दोनों के लेवल के हिसाब से, ये दोनों हार्मोन्स के लेवल के हिसाब से ब्लड शुगर मेंटेन होती है। तो पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो एक अंग है और उसमें दो चीजें हैं, अल्फा और बीटा सेल्स की जो शुगर मेंटेन करती है। अभी तीसरा चीज है मसल्स और चौथा चीज है फैट मतलब चर्बी। मसल्स मतलब स्नायु। अभी मसल्स में जो भी हम लोग खाते हैं शरीर में जो पेट में जाता है, पेट में से उसका ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है और शुगर में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अभी ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज है ना वो बेसिकली मसल और फैट में एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉर्मली ऐसा समझ लीजिए जो खाने में से शुगर बढ़ी हुई है वो लीवर में ग्लाइकोजन करके स्टोर हो जाती है, मसल्स में ग्लाइकोजन करके स्टोर हो जाती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा वो लीवर ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है, मतलब चर्बी का एक फॉर्म है और फैट में स्टोर होता है। तो ओवरऑल हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें से अल्टीमेटली बॉडी फ्यूल तो ग्लूकोज है। तो शुगर ब्लड में बढ़ी, एक्स्ट्रा जो शुगर थी वो मेजॉरिटी लीवर में ग्लाइकोजन में स्टोर हो गई और थोड़ी मसल्स में स्टोर हो गई और जो एक्स्ट्रा बची थी शुगर वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर फैट में स्टोर हो गई, चर्बी में स्टोर हो गई। तो ओवरऑल समझ लीजिए जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज मसल्स में और फैट में और लीवर में स्टोर होते जा रहा है बेसिकली। अगर किसी कारण से ये मसल में ग्लूकोज अपटेक या फैट में ग्लूकोज अपटेक कम हो जाए तो ऐसे मात्रा में शुगर ब्लड में बढ़ जाएगी। ये तीसरा होगा। चौथा रीजन है अगर किसी कारण से जो फैट में स्टोर हुआ है उधर अगर समझो ब्रेकडाउन हो गया और फैट लाइपोलिसिस होने लग गया तो ट्राइग्लिसराइड्स वापस खून में आएंगे, लीवर में जाएंगे, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड की। तो ये हो गया चौथा। तो अभी अल्फा सेल्स, बीटा सेल पैनक्रियास के, फिर मसल और फैट, ये चार ऑर्गन्स हो गए। अभी पांचवा ऑर्गन है किडनी। किडनी क्या करती है बेसिकली एक्स्ट्रा शुगर है ना वो पेशाब में से बाहर फेंकती है। अगर समझ लीजिए कुछ उसमें मेजॉरिटी वाला पार्ट है ना वो रीएब्सॉर्ब कर लेती है ग्लूकोज का। अगर किडनी जरूरत से ज्यादा रीएब्सॉर्ब शुगर ग्लूकोज करने लगेगी तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। कुछ दवाइयां रहती है जो किडनी पे एक्ट होती है और एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में से बाहर फेंक देती है। मैं उस पर बाद में आऊंगा, पर मेन चीज है कि अगर जरूरत से ज्यादा किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी शुगर तो ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी। ये पांचवा हो गया। छठवां मेन रीजन है ब्रेन में अभी आप समझोगे तो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रक्शन बहुत रहता है। किसी पेशेंट में जरूरत से ज्यादा भूख लगती है या कितना भी खा लो तो भी पेट नहीं भरता, किसी में बहुत जल्दी भर जाता है। तो ये सटाइटी सेंटर मतलब पेट भरना नहीं भरना, ये न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शन पे रहता है बेसिकली। अगर डायबिटीज में न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शन रहता है तो इसके कारण शायद भूख ज्यादा लगती है, तो इसके कारण भी शुगर ज्यादा खाना होता है तो शुगर बढ़ जाती है। तो ये हो गया छठवां रीजन। इसके अलावा जैसे मैंने बोला लीवर बेसिकली क्या करता है, एक तो ग्लाइकोजन स्टोरेज तो कर ही रहा है, पर इसके साथ में जब भी जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को तोड़ के या ग्लूकोनियोजेनेसिस से लीवर बेसिकली ग्लूकोज आउटपुट देता है। तो ये हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है। तो कुछ दवाइयां रहती है जो लीवर का ये ग्लूकोज आउटपुट सप्रेस करते हैं वगैरह, ये बाद में देखेंगे। तो सातवां मेन चीज है कि लीवर भी एक इसमें कंट्रीब्यूट करता है, हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट ज्यादा होगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी।
और 8वां वाला चीज है बेसिकली इंक्रेटिन हार्मोन्स। जो हमारे अतड़िया है, गट है, उसमें GLP-1 और GIP ये दो इंक्रेटिन हार्मोन्स बनते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि अगर डायबिटीज में ना ये इंक्रेटिन इफेक्ट है ना वो कम हो गया रहता है या इतना थोड़ा डिमिनिश हुआ रहता है, इसके कारण इंसुलिन प्रोडक्शन कम रहता है और शुगर बढ़ जाती है। तो ओवरऑल ये 8 शरीर के अलग अलग अंग है कि जो शुगर की मात्रा खून में बढ़ाने में कारणीभूत करते हैं। मतलब बीटा सेल्स हो गए जो इंसुलिन बनाते हैं वो कम हो गए, अल्फा सेल्स हो गए जो इंसुलिन जो ग्लूकागॉन बनाते हैं वो जरूरत से ज्यादा ग्लूकागॉन बनाने लगे तो शुगर की मात्रा बढ़ेगी। लीवर ने हिपैटिक आउटपुट ज्यादा बढ़ाया तो उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। फैट और मसल्स ने समझ लीजिए ग्लूकोज अपटेक कम कर दिया तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। किडनी ने जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। इंक्रेटिन इफेक्ट कम हो गया तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये 8 शरीर के विभिन्न अंग होते हैं कि जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं या हाइपरग्लाइसेमिया कंट्रीब्यूट करते हैं और जिनके कारण ये शुगर बढ़ती है। इसको बोलते हैं ओमिनस ऑक्टेट। और ये ओमिनस ऑक्टेट की थ्योरी डी फ्रांजो करके एक संशोधक है, उन्होंने करीब 10-15 साल पहले प्रपोज की थी, जो आज भी फॉलो होती है। और ऐसा समझ लीजिए हम लोग जो भी आपके डायबिटीज के डॉक्टर है वो ये 8 अंगों का विचार करके आपके लिए कौन सी बेस्ट मेडिसिन रहेगी या कौन सी बेस्ट दवाई रहेगी वो डिसाइड करते हैं। अभी किसी पेशेंट में समझ लीजिए फैमिली हिस्ट्री है तो उनका पैंक्रियास कमजोर हुआ रहेगा तो उनमें कुछ दवाइयां रहेंगी जो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके इंसुलिन बढ़ाती है, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगी। किसी पेशेंट में समझ लो फैट है, मसल इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उनमें कुछ दवाइयां रहती है जो हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट सप्रेस करेगी या मसल या फैट का ग्लूकोज अपटेक अच्छा करेगी तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगी। कुछ दवाइयां रहेंगी जो गट पे एक्ट होंगी और शुगर एब्जॉर्प्शन डिले करेंगी। कुछ दवाइयां होंगी जो किडनी पे एक्ट होंगी और एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में से बाहर फेंक देगी। तो आपके लिए कौन सी अच्छी दवाइयां है या आपके लिए कौन सी दवाई बेहतर है ये आपके जो शुगर के डॉक्टर है वो इन सबका विचार करके आपको देते हैं। तो ओवरऑल इसलिए हम लोग इंडिविजुअलाइज थेरेपी मानते हैं कि हर एक पेशेंट के लिए जो उसके लिए अच्छा हो वो बेहतर वाला ड्रग रहेगा और वो आपके डायबिटीलॉजिस्ट या डायबिटीज के जो स्पेशलिस्ट है वो डिसाइड करके आपको वो दवाई देते हैं। इसलिए हर एक कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं कि एक ड्रग डाल दिया तो इसके लिए भी सबके लिए वही अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हर एक के लिए अलग अलग दवाई अच्छी हो सकती है और ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। इसके बारे में अगर आपको और कुछ सवाल रहेंगे मन में, कुछ जानकारी और चाहिए रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।